फिर सब भाइयों को फिर राधे कृष्णा। जितने भगत हैं दृढ़ हो जाओ, मत डरो किसी से, तुम आत्मा हो, टकरा जाओ भगवान के लिए। भगवान के लिए वो कह रहा करोड़ बार गर्दन काट के दे दे तब भगवान मिल जाए। सोने के पहाड़ों को लात मार दे, क्यों वो नश्वर है, दुखदाई है, नरकों के घर है। बनो तो पूरे बनो, एक्टिंग छोड़ दो। एक्टिंग नहीं चलेगी उधर, वही तुम्हारी धड़कन चला रहा है। स्विच ऑफ हो, स्विच ऑन कहाँ से होता है। अब फिर आ जाओ। एक भाई का सवाल है, कथा सुनना, मंदिर में जाना या किसी पूर्ण संत का तत्व ज्ञान सुनना, किससे भक्ति बढ़ेगी? पूर्ण तत्व ज्ञान सुनना। वाह, धन्य। कथा सुनना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। भगवान के गुण रूप लीला की कथा सुनने से आदमी का लगाव बनता है। लेकिन कथा का निचोड़, प्रैक्टिकल जिसने भगवत प्राप्ति करी हो, वो आपको निचोड़ तत्व ज्ञान एक कहते हैं। वो तत्व ज्ञान को उसमें से निकाल के जरूरी चीज को आपको पिला दे, आप पी लो। आपको दे दे रहा, पियो नहीं, मतलब सुन लो और मानो नहीं। मंदिर जाना आना तो ये शुरू की बातें हैं। हम मंदिर में भगवान को मानते हैं, वो शुद्ध चीज मानते हैं, ये शुरू की बातें हैं। 1 साल 2 साल 3 4 साल, बस, ज़्यादा नहीं। जिसको फिर तत्व ज्ञान हो गया, उसको मंदिर की आजकल की तो भीड़ में जाना ही नहीं चाहिए। और मान जाओगे तो उधर सब फरेबी बैठे हैं, लूट खसोटी चलती है, आप जानते हो। फिर उस भगवान के पास कैसे जाएं जब भगवान के चारों तरफ हमारे जैसे ऊपर से भगत बन रहे, अंदर से कुछ सामान दे गया, पैसा आ गया, ढीला आ गया। तो शुरू में मंदिर जाना भी ठीक है, लेकिन बाद में जब आपको ज्ञान होगा, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, आपकी कुटिया में जो फोटो है उसमें भी उतना ही भगवान है, और मंदिर की भीड़ में धक्के खाओगे उधर भी उतना ही भगवान है, ये ज्ञान हो जाए किसी को। और 50 साल से मंदिर में जा रहा है, फिर कण कण में है, तो फिर मंदिर में ज्यादा है क्या? ये ज्ञान किसी को बुद्धि योग भगवान कराता है। असली गुरु मिल जाए और वो साधना पक्की करे। जो भगवान ने क्या कहा है, नाम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न च यत्तर मद भक्ता गावंती तत्तर तिष्ठामी नारदे। नारद मंदिर में बैकुंठ में भी नहीं हूं, उधर भी मेरे को मजा नहीं आता कि उधर ऐश्वर्य है, मेरे भक्तों में प्रेम और मेरा ऐश्वर्य ज्यादा होता है। मैं तो जहां मेरे भगत मेरी ही चर्चा करें, कोई संसारिक चर्चा, कोई स्वार्थ, कोई पाखंड, कोई फोटो, कोई जय बुलवाना, कोई माला डलवानी, कोई चेला चेली भीड़ इकट्ठी करनी, वो नहीं। मेरे कोई चाहने वाले जहां इकट्ठे होके मेरा चिंतन गुण मेरे लिए रो के आपस में वो उसको बताता है, वो सुनता है, कीर्तन करते हैं, मैं उधर से हिलता नहीं। भगवान ने कलियर कहा, भगवान ने कहा जो ऐसे प्रेमी भगत हैं, राधा ने कहा, किशोरी जी ने, परम दयालु, करुणामयी, दयामयी। अब जी आपको क्या चाहिए? आपको कोई ब्रह्मांडों में ऐसी चीज तो है नहीं जो आप चाहते हो ना मिले, या जो आपके पास नहीं, आपने तो बनाए हैं। भगवान कह रहे मेरे को एक भूख रहती है, सब कुछ आपका, सब कुछ मिला हुआ,
सबका हेड, कौन सी भूख है भाई ऐसी। मेरे भगत जब मेरे लिए रोते हैं ना, मैंने रोने में मजा आता है, फिर मैं पागल हो जाता हूँ। मेरा प्यारा पुत्र अनादिकाल से बिछड़ा हुआ मेरी तरफ आ रहा है, मैं गदगद हो जाता हूँ। उसके प्रेम का भूखा, मैं उस प्रेम को चाट के तृप्त होता हूँ। जैसे इधर का मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, उसकी चरण धूलि गिर जाए। तो तत्व ज्ञान जरूरी है। तत्व ज्ञान किसी झोला छाप का ना हो, क्यों हर एक चीज में हर एक क्वालिटी है। इधर कोई सामान ले लो, ये इस कंपनी का, ये इस कंपनी का, कौन कितना है, कोई फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, कोई फेल हो जाता है, क्वालिटी है। पूर्ण भगवत प्राप्त संत या ऐसा नहीं मिले तो ऐसा संत जो भगवान का अनन्य भक्त बन चुका हो, कुछ नहीं चाहता उसके अलावा, ना पैसे का हाथ लगाए, ना भीड़ इकट्ठी करे, ना चेला चेली बनाए। कोई बढ़िया आदमी हो, भूखा एक आधा मिलेगा वो, बस वो आए तो उसको रस पिलाए वैराग्य का, त्याग का। ये ना कहे घर भगवान का नाम लेके गोलोक दे दूंगा, ये ना कहे। बेटा खोना पड़ता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तन मन धन प्राण मिटना ऐसे देना पड़ेगा। प्यार है तो मेरे पास आ जाया कर, रस पीर प्रोग्रेस कर, ना तो फिर उधर ही चला जा दुकानदारों के पास। क्यों मैंने अपना रस क्यों खोऊं मैं। ऐसा संत कोई वो तत्व ज्ञान बताए। तू कौन है? मैं तो जी नरेंद्र नाम है। ये तो शरीर का नाम है। कल क्या होगा, तू मर गया तो नरेंद्र कहाँ चला जाएगा? हाँ ये तो है, फिर नाम तो वो होता है जो सदा रहे। हाँ तो फिर मैं कौन हूं जी, आप बताओ। तो भगवान कांच नित्य आत्मा है भाई, तू शरीर कैसे है? वो ये समझा दे। और जो तू ये संबंध बना रहा है, माँ बाप पिता पत्नी, ये इनको हटाकर उसको मान ले। उसने कहा मेरे को सखा मान ले, पति मान ले, लड़का मान ले। अगर तेरे को संबंध बनाने का शौक है तो भगवान मत मान, प्यार कर। क्लियर बोला? वो बता दे तू आत्मा है, तेरे सारे संबंध उससे। तू दिव्य चीज है, तू भटका हुआ है, अनादिकाल से असली घर से निकला हुआ है तू, और इधर जूते चप्पल खा रहा है। कभी जेर में, अंडे में, पसीने में धरती फाड़ के पैदा होता है 84 लाख योनियों में। जिन जहां तू आनंद ढूंढ रहा है उधर दुख है। अब तक तूने देख लिया 50 का हो गया, 20 का होगा, 30 का होगा। शरीर भी दुखल है, इसमें भी कोई न कोई डिफेक्ट रहता है। और चाहता आनंद है तू। और भिखारियों में आनंद कैसे मिलेगा? वो तो खुद ही चाहते हैं, माँ बाप खुद ही दुखी हैं। कोई ज्ञान ऐसा दे दे, इसको कहते तत्व ज्ञान। संसार में सुख नहीं है लेस मात्र भी। जहां अटैचमेंट बनाएगा वो बिगड़ेगी, बदलेगी, छूटेगी। जितना जिससे ज्यादा लगाव कर गया उतना ही दुख भोगेगा वो छूटने पर, नरक में जाएगा। ये समझा दे कोई आदमी। और ये भी समझा दे जो मैंने बताया, शरीर क्षण भंगुर है, आज से ही उससे प्यार कर ले जो तेरा है। और प्यार मन ने करना है, शरीर ने रंग करके मन और कोई हो तो वो भक्ति नहीं होती, वो पाखंड होता है। ये भी बता दे साथ साथ। मने मुर्शानाम कारणन बंधन मोक्षाय। भाव को भाव नहीं, सिर्फ भाव से, मन से उसका चिंतन कर, संबंध बना के पहले दिन बता दे उसको। क्यों शरीर क्षण भंगुर है, वो 10 साल को भाव में लगा रहेगा। गुरु जी कहेगा धीरे धीरे हो जाएगा। और एक मिनट का तो पता नहीं, शरीर तो क्षण भंगुर है, इसको गलत गाइड क्यों किया तेने? तेरे को नहीं पता, चुप रह जाता। जरूरी है चेला बनाना? ठीक है गलत है?
तो ये अच्छी तरह उसको बता दे, भगवान के पास आनंद है जो तू चाहता है। अनादिकाल से इस जन्म में तूने देख लिया, दुख ही दुख मिले हैं तेरे को। 84 में और महादुख है अगर उसकी भक्ति नहीं करेगा। जिस चीज़ का प्लाट दुकान का चिंतन हो गया तो फिर उस प्लाट दुकान मकान के अंदर कोई छिपकली वगैरह कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बन के पड़ेगा और तेरे को मारेंगे और तू बोल भी नहीं सकता। मैं मकान के चिंतन में बना था, अरे लड़का तुम मेरे ही हो, मेरे को क्यों मारते हो। ये भेजे में बता दे दुख है। ये मनुष्य शरीर छूटते या अनादि काल तक जेर अंडे में एक दाना नहीं मिलेगा तेरे को, सावधान हो जा। ऐसा कोई ज्ञान दे दे, इसको कहते तत्व ज्ञान। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा और कोई कहते राधा राधा नाम लिया करो, क्यों ले, कौन है भगवान, कौन है राधा, उससे क्या मिलेगा उसका नाम लेने से, उससे कैसे संबंध बनेगा। नाम ले लिया कर। अरे पहले पूरी डिटेल बता दो ने, क्यों नाम लेना है, उसके पास आनंद है ये क्लियर कह दो ना। इधर आनंद लेस मात्र नहीं है। क्यों कहते हो संसार का कर्म करते हुए भक्ति करो। मन 50 है क्या गुरुजी? क्लियर बात बता दो ना उसको, वो माने ना माने वो उसकी ड्यूटी है। भगवान ने कहा है ना सब धर्मों का परित्याग करो तब मेरे पास आना, नहीं तो गधे की तरह लेबर करते रहो उधर। भागवत में कहा जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को लात मार दे वो कृष्ण की तरफ भक्ति चलने का अधिकारी हुआ है। अभी अब रोना बार बार, कंपन होना बार बार, कंठवरुद्ध होना, उसकी याद में बेहोशी तक आना, सालों तक मन कहीं शुद्ध होता है। और मन शुद्ध होए बगैर, अंतकरण शुद्ध होए बगैर भगवान का क्या लेना देना। गंदगी में कैसे आए, वो अंदर ही है लेकिन क्या करे, मजबूर है, गंदगी दे रहे मन को, विषयों की, धन की, अधर्म की, मनमाना आचरण की। तो भाई तत्व ज्ञान, कथा भी शुरू में ठीक है, लेकिन तत्व ज्ञान, तू कौन है, तेरा कौन है, भगवान क्या है, क्यों चाहिए, शरीर क्षण भंगुर है, संसार में निरंतर दुख है, तू आत्मा है, ये तेरे संबंधी नहीं है, ये तेरे को लूट रहे हैं। और जो तेरे पास है दान वगैरह या जीवों की सेवा भी कर साथ, उसको जोड़ के मत मर। अभी मर गया तो क्या दशा होगी तेरी, कुछ नहीं बोएगा तो आगे क्या काटेगा। ये ज्ञान निरंतर कोई दे दे तो तत्व ज्ञान देने वाला ही गुरु होता है, वही श्रेष्ठ है। और फिर हमने आगे उसको सुन लिया तो फिर आचरण करना है, श्रवण मनन और निधि ध्यान। बार बार मनन करे, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, यही करूंगा। तो कब से करेगा, अरे शरीर तो क्षण भंगुर में गया था, आज से ही करूंगा, क्या पता कल का टाइम मिले ना मिले। और फिर प्रैक्टिकल करे तो वो चीज मिल जाए। ये